going thing. हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मुल्तानी, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आई नो दैट। घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो। सो इन दैट वीडियो आई विल show you the demo, or I will explain you that how can you achieve or how can you create functionality, or how you can read PDF data from Laravel using Laravel, right? So अगर आपको Laravel का प्रोजेक्ट है या आपका रिक्वायरमेंट Laravel पे है और आपको PDF में से डेटा रीड करना है, कंटेंट को स्टोर करना है रीड करके डेटाबेस में, सो आप के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, ओके, नथिंग एल्स। और ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं चाहता, बस इतना कर दो, ओके। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया है मैंने आपके लिए, डेमो के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो को ऐसे लेके जाऊंगा, मैं खुद पूरा कोड लिख के नहीं बताऊंगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है और व्यूअर्स जो पार्ट देखना चाहिए वो नहीं देख पाते। आई डोंट नो क्या इशू है यूज़र्स को, बट मैं चाहता हूँ छोटे से छोटा वीडियो बने। तो ऑलरेडी एक डेस्कटॉप पे मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। प्रोजेक्ट को मैंने अलग टर्मिनल में रन करके रखा है, PHP आर्टिसन सर्व। यू कैन सी लोकल इज रनिंग इन माई लोकल एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट रनिंग गुड, सी, ठीक है। ये मेरा एक सिंपल सा फॉर्म है, वहाँ पे मैंने HTML एलिमेंट रखा हुआ है फाइल अपलोड के लिए, सेव का बटन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PDF से कंटेंट जब रीड करने की बात होगी तो आपको ये पैकेज आपके प्रोजेक्ट में या लोकल मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग कंपोजर कमांड। कंपोजर रिक्वायर $pdf parser करके एक पैकेज है लारावेल का, विच इज़ हेल्पिंग अस टू रीड कंटेंट फ्रॉम योर PDF। तो फटाफट से ये पैकेज को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। और जाते हैं उसके बाद ब्लेड फाइल पर, राइट। ये जो ब्लेड आपको दिख रहा है UI, आपका UI कुछ भी हो सकता है, आपको जस्ट एक फाइल अपलोड कंट्रोल चाहिए और सेव का बटन, और यस, उस अकॉर्डिंगली मैंने एक यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है। देखो, फॉर्म ओपन हुआ, फॉर्म क्लोज हुआ, राइट। उसके अंदर एक्शन, जब मैं फॉर्म का सेव का बटन प्रेस करूँगा तो लारावेल को कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है उस फॉर्म के डेटा को, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसका राउट, ये मेरा जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो इस राउट के ऊपर लेके जाएगा लारावेल। और आपको ये यूज़ करना है व्हेन एवर यू आर वर्किंग विथ फाइल अपलोड और इमेज अपलोड कंट्रोल है, राइट। तो इंक्रिप्टेड इज इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। मेथड के अंदर पोस्ट, क्योंकि ये सबमिट होगा तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, नॉट अ गेट रिक्वेस्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे उसको पोस्ट बोला है। और लारावेल रिक्वायर दिस, हेडर के अंदर हमको टोकन भी चाहिएगा क्योंकि लारावेल टोकनाइज फ्रेमवर्क है, राइट। तो @CSRF टोकन आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्म के नीचे। तो ये आपका टोकन पास करेगा जब कभी भी फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद ये आप देखो यहाँ पे एक है HTML एलिमेंट इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल फॉर दिस फाइल अपलोड, राइट। और बस ये क्लास मैंने कुछ दिया हुआ है, बूटस्ट्रैप का नेम आप दे दो उसको, फाइल या आपका जो कुछ भी नेम है। एक बटन है यहाँ पे, सो दिस इज सिंपल बूटस्ट्रैप बटन। BTN प्राइमरी कलर दिया हुआ, क्लास दिया हुआ है कलर के लिए, बट आई डोंट नो, आई थिंक ये प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाया तो उसमें बूटस्ट्रैप CDN और बूटस्ट्रैप की मेन कोर CSS मैंने अभी डाली नहीं है, देखो, तो वो क्लास ले ही नहीं रहा है, बट आप यूज़ करो, डोंट वरी। बटन के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ये मेरा फॉर्म का सिंपल सा UI बन जाएगा ऐसे, राइट। लारावेल का लोगो कुछ यहाँ ऊपर से आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लेड पेज होता है ना, वही पेज को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा उसको अच्छे से बनाना नहीं चाहता क्योंकि एक प्रोजेक्ट आपके डेमो पर्पस के लिए बनाया हमने। बस आपको ये फॉर्म एलिमेंट में कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको रिक्रिएट करनी है राउट web.php फाइल के अंदर। तो
एस यू कैन सी मैंने मेरा एक कंट्रोलर बनाया हुआ है, फाइल कंट्रोलर, उसका इंडेक्स मास्टर है इंडेक्स, और एक मेरा राउट है पोस्ट के लिए फॉर दिस। यू कैन सी दिस ब्लेड के अंदर हमने बोला था फाइल डॉट स्टोर का नेम उसको दिया था, राइट। तो ये राउट जो है जिसका नेम फाइल डॉट स्टोर है उसको वो कॉल करेगा लारावेल। यहाँ पे पोस्ट मेथड है, ये इसका यूआरआई पैटर्न है क्या होगा। उसके बाद ये मेरा कंट्रोलर, और कंट्रोलर में ये स्टोर मेथड। तो जब कभी भी मेरे ये राउट कॉल होगी जिसका नेम फाइल डॉट स्टोर नेम होगा, वो नेम वाली राउट से क्या होगा, ये कंट्रोलर जो है मेरा इस मेथड को कॉल करेगा स्टोर वाली को। तो फटाफट से मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये पैकेज लेना है, आपको फॉर्म बनाना है, आपको राउट बनाना है, राइट। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ये फाइल कंट्रोलर में जाना है। वॉट एवर यूर ट्राई टू अचीव, आपका एक कंट्रोलर होगा, राइट, प्रोजेक्ट में। उसके अंदर एक मेथड होगी स्टोर की, आप कोई भी मेथड बना सकते हो, कस्टम मेथड अपने हिसाब से। तो ये कंट्रोलर मैंने बनाया है, उसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टोर के लिए। फटाफट से यहाँ पे आपको यूज़ करना है रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट, राइट। तो वो जो हमारा ये पैकेज था ना, वो पैकेज यहाँ पे भी हमको यूज़ करना है। यू कैन सी दिस, यहाँ पे रिक्वेस्ट के नीचे यूज़ करके यूज़, फिर ये स्मॉल नोट करके कुछ है, एस स्मॉल नोट, राइट, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, स्मॉल नोट पीडीएफ पार्सर उसका फंक्शनलिटी यहाँ उसके पैकेज के अंदर ये पैकेज मिल जाएगा, इसको यूज़ करना है पार्सर को। उसके अंदर फाइल रिक्वेस्ट जो हमारी सबमिट होगी डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर फाइल नाम का एक एलिमेंट होगा, की एलिमेंट, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। उसको मैंने ये वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद यहाँ पार्सर इज इक्वल टू न्यू पार्सर करना है, पीडीएफ पार्सर इज इक्वल टू न्यू पार्सर, वो उसको टारगेट करेगा ये पार्सर वाले को, राइट। उसके बाद मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई पीडीएफ जो मेरी अपलोड हुई है पार्स फाइल के अंदर उसका पाथ होगा, वो पाथ को ये पीडीएफ के अंदर ले लेगा, राइट। उसके बाद मुझे करना है कंटेंट, जो भी मेरा मतलब ये कस्टम वेरिएबल है, आप कोई भी नेम दे दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट टोटली। सो मैंने उसको कंटेंट बोला, कंटेंट इज इक्वल टू पीडीएफ यहाँ पर ऊपर है, पीडीएफ को टारगेट करेगा। उसके अंदर वो बोलेगा गेट टेक्स्ट, जो पीडीएफ अपलोड हुआ है, राइट, वो यहाँ पे स्टोर है। वो पीडीएफ में से क्या गेट करना है मुझे, उसका टेक्स्ट जो भी पीडीएफ का है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पीडीएफ जो भी अपलोड हो उसका मैं इजीली टेक्स्ट रीड कर पाऊँ, और बस मैं उसको डी कर रहा हूँ, डाई एंड डिस्प्ले, राइट, डी। तो ये कंटेंट के अंदर जो कुछ भी पैरामीटर या जो कुछ भी कंटेंट आएगा पीडीएफ में से रीड करने के बाद आफ्टर यूजिंग दिस पैकेज, वो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। दैट्स इट, ओके। तो आपको इस तरीके से इसका कोड लिखना है, ये पैकेज यूज़ करना है कंट्रोलर में। उसके अंदर गेट टेक्स्ट नाम की मेथड होगी, वो आपको यूज़ करनी है। तो you can achieve this functionality in Laravel in this way, right। अब फटाफट से डेमो देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे देखो एक मेरा रिज्यूमे मैंने रखा हुआ है, राइट। मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा रीड कर ले वो, ये मेरा ही रिज्यूमे है, ठीक है। इसको बंद किया मैंने, फाइल को चूज़ करूँगा मैं, डेस्कटॉप पे जाके ओपन अपलोड। यू कैन सी क्योंकि मेरा वो कॉल ये कंट्रोलर तक आ चुका है, तो यहाँ पे आके वो कंटेंट जो भी है ना वो उसको डी कर रहा है। तो ये यू कैन सी दिस, माय नेम, माय नंबर, और ये सब यहाँ पे आ रहा है। मतलब मेरा पीडीएफ का जो डेटा था वो सारा रीड कर रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसमें मैनिपुलेशन करके इसको यूज़ कर सकता हूँ, या इसको मतलब लेके आगे जाना है या कंट्रोलर में सेव करना है, वो टोटली डिपेंड ऑन मी, मेरे को आगे क्या लॉजिक लिखना है। अगर डेटाबेस के साथ काम करना है तो डॉलर डेटा इज इक्वल टू न्यू, फिर कोई भी आपका जो मॉडल है माई डेटा करके मॉडल यूज़ कर लो। फिर एक एक वैल्यूज़ को असाइन करके डेटाबेस में लास्ट में जब सेव करना चाहो मॉडल के थ्रू, तो आपको जस्ट सेव का मेथड यूज़ करनी है, जैसे हम